स्वामी और फ्रैंकलिन बेंजामिन सैनबोर्न बाहर से आए थे। केट ने कपाट खोलते ही पूछा, अरे, कहाँ चले गए थे तुम लोग? प्रोफेसर तुमसे मिलने बॉस्टन गए और तुम लोग मिले ही नहीं। कौन प्रोफेसर? स्वामी ने पूछा। वे हमारे मेरा तात्पर्य है, वे फ्रैंकलिन के मित्र हैं जिनसे मिलने हम बॉस्टन गए थे। प्रोफेसर हेनरी जॉन राइट। मैंने बताया ना कि वे भाषा विज्ञान, पुरातत्व और यूनानी इतिहास के विद्वान हैं। पर तुम्हें कैसे मालूम हुआ केट कि उनसे हमारी भेंट नहीं हो सकी? उनका संदेश आया है कि उन्हें बड़ा खेद है कि वे स्वामी से नहीं मिल सके। केट ने कहा। भगवान की इच्छा, स्वामी ने कहा। अच्छा, मैं कुछ देर एकांत में रहूंगा। स्वामी अपने कमरे में चले गए। यह अच्छा नहीं हुआ, फ्रैंकलिन ने कहा। मैं चाहता था कि स्वामी को एक बार प्रोफेसर राइट से अवश्य मिलवा दूं। तो अभी क्या बिगड़ा है? केट ने उत्तर दिया। वे अपने परिवार के साथ एनीक्वास में छुट्टियां बिताने आए हुए हैं। स्वामी को वहां आने और सप्ताहांत बिताने का निमंत्रण दे गए हैं। वहीं चले जाओ, दूर ही कितना है। केट, आज फिर मेरी स्वामी से चर्चा हुई है विभिन्न विषयों पर। तुम व्यर्थ ही रमाबाई सर्किल, सुधारशाला और बालवाड़ियों में उसके भाषण करवा रही हो। यह उस व्यक्ति और उसके ज्ञान का अपव्यय है, अवमूल्यन भी और शोषण भी। वह इन सब से कहीं बड़ा विद्वान है। अरे, तो मैं कोई बलात् धकेल देती हूँ? वह स्वयं ही तो उन लोगों के निमंत्रण स्वीकार कर रहा है। मना क्यों नहीं कर देता? और वैसे भी घर में व्यर्थ आंखें बंद कर बैठे रहने से तो कहीं अच्छा है कि बाहर निकलकर चार लोगों से मिल लेता है। और कुछ नहीं तो इसी बहाने उसका हमारे समाज से परिचय तो हो जाएगा। जब से फ्रैंकलिन बेंजामिन सैनबोर्न ने स्वामी की चर्चा की थी, प्रोफेसर राइट एक प्रकार के द्वंद्व में थे। क्या सचमुच ही भारत से आया यह अज्ञात सन्यासी इतना ही विद्वान है जितना फ्रैंकलिन कहता है? होता तो अब तक एकदम अविख्यात कैसे होता? सुधारशालाओं और बालवाड़ियों में क्यों व्यर्थ भाषण करता फिरता? कहीं ऐसा तो नहीं कि कैथरीन ने उसके सामने सन्यासी की प्रशंसा कर दी हो और फ्रैंकलिन ने उसका अक्षरशः विश्वास कर लिया हो? कैथरीन एकदम साधारण बुद्धि की लेखिका है, थोड़ी चपल भी है। उसकी कसौटी को बिना परखे प्रोफेसर राइट अपने लिए सत्य मानने को तैयार नहीं थे। वह उन्हें बेहद प्रदर्शन प्रिय लगती थी, सेखी की सीमा तक। यदि वह कहीं से इस भगवाधारी को पकड़ लाई है तो वह चाहेगी कि सारे संसार में उसका ढिंडोरा पीटे। आवश्यक नहीं कि वह इस सन्यासी की विद्वत्ता से प्रभावित हुई हो। उसके लिए तो यह अधिक महत्वपूर्ण है कि वह सारे अमेरिका को बता दे कि उसके पास सन्यासी नाम की एक वस्तु है। क्या किसी और के पास भी है? अपने क्लब में प्रदर्शित करने के लिए उनके पास नए और विचित्र वस्त्र होने चाहिए, आभूषण होने चाहिए। इनमें अधिग्रहण की वासना इतनी अधिक होती है कि किसी भी नई वस्तु को प्राप्त करने के लिए मचल उठती हैं और उसका कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हो जाती हैं। किंतु फ्रैंकलिन की वे इतनी सरलता से उपेक्षा नहीं कर सकते। वह विद्वान व्यक्ति है और उसमें दार्शनिक प्रवृत्ति भी है। उसमें उन्हें ब्रह्म विद्या और सांसारिक घटनाओं के प्रति आकर्षण का विचित्र मिश्रण मिलता है। शायद इसीलिए वह कुछ दार्शनिकों की जीवनियां लिखने की ओर प्रवृत्त हुआ है। कुछ लोग कर्म करने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ लोग उनका गुणगान करने के लिए। प्लूटार्क सम्राट नहीं बन सका
तो सम्राटों की जीवनियाँ लिखने लगा। फ्रैंकलिन सैनबोर्न भी इन दार्शनिकों के लिए एक प्लूटार्क सिद्ध हो सकता है। अंततः उन्होंने स्वामी को स्वयं मिलकर उनको जानने का निश्चय किया था, इसीलिए वे बॉस्टन तक गए भी थे। तय यह हुआ था कि स्वामी को लेकर फ्रैंकलिन बॉस्टन आ जाएगा और वहीं उन लोगों की पहली भेंट हो जाएगी। उसके पश्चात वे आवश्यक समझेंगे तो स्वामी से मिलेंगे, अन्यथा वही उनकी अंतिम भेंट होगी। किंतु संयोग ही था कि बॉस्टन की भूल भुलैया में वे एक दूसरे से मिल नहीं पाए। प्रोफेसर राइट वहाँ और ठहर नहीं सकते थे। उनका परिवार एनीक्वास में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वे रात तक अपने परिवार के पास नहीं लौटे तो मेरी को शिकायत हो सकती है कि उनके काम परिवार की छुट्टियां मनाने के मार्ग में भी बाधा बन जाते हैं। वे भी क्या करें, प्रायः ही उनकी छुट्टियां किसी प्रकार की संगोष्ठी में बदल जाती हैं। वस्तुतः उनका अपना मन ही नहीं मानता कि वे अपनी छुट्टियां सागर तट पर धूप में बैठकर अपनी त्वचा को संवारने में लगा दें। यह जीवन इसके लिए तो नहीं मिला। जीवन में उनका एकमात्र श्रेय ज्ञान है। वे ज्ञान के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी सुख छोड़ सकते हैं, कितना भी समय दे सकते हैं। इसी लोभ में वे स्वामी से मिलने भी गए थे। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग निकाला था। उन्होंने मेटकॉफ संदेश भिजवा दिया था। स्वामी एनीक्वास में आने और उनके परिवार के साथ सप्ताहांत बिताने के लिए आमंत्रित थे। प्रोफेसर राइट अपने परिवार के साथ छुट्टियां भी बिता लेंगे और स्वामी के विषय में अपना आकलन भी कर लेंगे। बॉस्टन से 30 मील दूर उत्तर पूर्व में अटलांटिक सागर के तट पर एनीक्वास्म ग्राम के बाहर एक आकर्षक स्थल पर प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट स्वामी विवेकानंद के साथ टहलते हुए जा रहे थे। वे अपने परिवेश से सर्वथा असावधान और स्वामी की वाणी से पूर्णतः ग्रस्त थे। स्वामी अपनी गंभीर संगीतमयी वाणी के सहारे जैसे अपना कहा हुआ एक एक शब्द उनकी चेतना में उतारते जा रहे थे। सीखना मेरा धर्म है। मैं अपनी धर्म पुस्तक को आपकी धर्म पुस्तक के प्रकाश में अधिक अच्छी तरह पढ़ता हूँ, और जब मैं आपके धर्म प्रवक्ताओं से अपने ऋषियों की प्रकाशहीन भविष्यवाणियों से तुलना करता हूँ तो उनमें भी प्रकाश आ जाता है। सत्य सदैव विश्वव्यापी होता है। यदि केवल मेरे ही हाथ में 6 उंगलियां हों और आप सबके हाथों में 5, तो आप यह कभी नहीं मानेंगे कि मेरा हाथ वास्तव में प्रकृति की सच्ची कृति है, अपितु आप उसे असामान्य और रोगग्रस्त ही मानेंगे। ठीक यही बात धर्म के विषय में भी है। यदि केवल एक ही धर्म सच्चा हो और शेष सभी असत्य, तो आपको यह कहने का अधिकार होगा कि वह धर्म रोगग्रस्त है। यदि एक धर्म सत्य है तो अन्य सब भी सत्य होने चाहिए। इस प्रकार हिंदू धर्म उतना ही आपका भी है जितना कि मेरा। ठीक है, प्रोफेसर राइट ने स्वामी को आगे नहीं बढ़ने दिया, किंतु हिंदू धर्म इतना बिखरा हुआ है कि यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि वस्तुतः हिंदू धर्म है क्या। हिंदू धर्म वेदों पर आधारित है। स्वामी ने एक भी क्षण के व्यवधान के बिना उत्तर दिया। वेद का अर्थ है जानना। यह विद धातु से बना है। वेद एक ऐसी ग्रंथमाला है जिसमें हमारे विचार से सभी धर्मों का सार तत्व निहित है, पर हम ऐसा नहीं मानते कि सत्य केवल उनमें ही है। ये ग्रंथ हमें आत्मा के अमरत्व की शिक्षा देते हैं। प्रत्येक देश के प्रत्येक मानव हृदय में एक दृढ़ संतुलन खोज निकालने की नैसर्गिक इच्छा है।
कुछ ऐसा खोजने की आकांक्षा जो कभी परिवर्तित न होता हो। हम ऐसी वस्तु प्रकृति में नहीं पा सकते, क्योंकि यह समस्त विश्व अनंत परिवर्तनों का एक समूह मात्र ही तो है। किंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना कि अपरिवर्तनशील कुछ है ही नहीं, दाक्षिणात्य बौद्धों और चार्वाकवादियों की ही भूल से ग्रस्त होना है। चार्वाक के अनुयायी विश्वास करते हैं कि जड़ पदार्थ ही सब कुछ है और मनस्तत्व कुछ भी नहीं। अतः धर्म मात्र धोखा है। नैतिकता तथा सज्जनता बेकार के अंधविश्वास हैं। वेदांत हमें सिखाता है कि मनुष्य मात्र अपनी 5 इंद्रियों से बंधा नहीं है। इंद्रियां केवल वर्तमान को जानती हैं, भूत तथा भविष्य को नहीं। किंतु वर्तमान में भूत और भविष्य भी निहित होते हैं तथा तीनों ही समय के विभाजन मात्र हैं। यदि कोई ऐसी वस्तु न होती जो इंद्रियों से परे है, जो समय से स्वतंत्र है तथा जो भूत और भविष्य को मिलाकर वर्तमान में एकीभूत कर देती है, तो वर्तमान भी अज्ञात ही होता। पर स्वतंत्र है क्या? प्रोफेसर राइट ने अपने गंभीर स्वर में कुछ इस प्रकार पूछा जैसे इस स्वतंत्रता का ही निषेध कर रहे हों। हमारा शरीर नहीं, स्वामी ने तत्काल उत्तर दिया, क्योंकि वह बाह्य स्थितियों पर निर्भर है, और न हमारा मन ही, क्योंकि जिन विचारों से वह बना है वे कारणजन्य होते हैं। स्वतंत्र हमारी आत्मा है। वेद कहते हैं कि समस्त संसार स्वतंत्रता और परतंत्रता का, मुक्ति और बंधन का मिश्रण है। किंतु इन सब के माध्यम से स्वतंत्र, अमर, शुद्ध, पूर्ण और पवित्र आत्मा देदीप्यमान है। क्योंकि यदि वह स्वतंत्र है तो नष्ट नहीं हो सकती। मृत्यु तो एक परिवर्तन मात्र ही है और कुछ स्थितियों पर निर्भर करती है। यदि आत्मा स्वतंत्र है तो वह पूर्ण अवश्य होगी, क्योंकि अपूर्णता भी तो एक स्थिति मात्र है और इसीलिए वह परतंत्र है। यह अमर और पूर्ण आत्मा सर्वोच्च ईश्वर से लेकर क्षुद्राति क्षुद्र मानव में एक ही होनी चाहिए। उन दोनों के बीच का अंतर केवल आत्मा की अभिव्यक्ति के परिणाम का अंतर होगा। प्रोफेसर राइट ने जैसे स्वामी को टोकने के लिए मुंह खोला, किंतु फिर कुछ सोचकर चुप ही रह गए। किंतु आत्मा शरीर धारण क्यों करती है? स्वामी के स्वर में जैसे उनकी जिज्ञासु आत्मा का चित्कार था। वे अपने ही प्रश्न का साक्षात उत्तर बन गए। जिस कारण से मैं अपने आप को देखने के लिए दर्पण का उपयोग करता हूँ, जिस प्रकार मैं दर्पण में प्रतिबिंब होता हूँ, उसी प्रकार शरीर में आत्मा प्रतिबिंब होती है। आत्मा ईश्वर है। प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर पूर्ण देवत्व धारण करता है। कोई शीघ्र तथा कोई विलंब से अपने उस देवत्व को प्रदर्शित करता है। यदि मैं एक अंधेरे कमरे में हूँ तो मेरे लाख चाहने पर भी वहाँ तनिक भी प्रकाश नहीं होगा। प्रकाश करने के लिए मुझे दिया सलाई जलानी ही पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार हम कितना ही रोएं, कल्पें, उससे हमारा अपूर्ण शरीर तनिक भी अधिक पूर्ण नहीं हो सकता। किंतु वेदांत शिक्षा देता है कि अपनी आत्मा का आह्वान करो और अपना देवत्व प्रदर्शित करो। अपने बच्चों को सिखाओ कि वे दिव्य हैं और धर्म सकारात्मक वस्तु है, नकारात्मक प्रलाप मात्र नहीं। वह दलितों के आर्तनाद का विषय नहीं है, वरन है हमारा प्रसार और हमारी अभिव्यक्ति। ठीक है, प्रोफेसर राइट बोले, किंतु आज का मनुष्य प्रत्येक वस्तु को अपनी उपयोगिता की कसौटी पर कसना चाहता है। अमेरिका में आपसे प्रत्येक व्यक्ति पूछेगा कि आपके इन सिद्धांतों अथवा निष्कर्षों का व्यावहारिक पक्ष क्या है।
स्वामी ने चौंककर प्रोफेसर राइट को इस प्रकार देखा जैसे पूछना चाहते हो कि क्या तुम लोग इतनी सी बात भी नहीं समझते। किंतु उनके शब्द प्रत्यक्ष रूप से प्रोफेसर राइट के प्रश्न का उत्तर थे। प्रत्येक धर्म यह मानता है कि मनुष्य का वर्तमान तथा भविष्य उसके अतीत से प्रभावित होता है। वर्तमान तो अतीत का परिणाम मात्र है। तब इसकी व्याख्या क्या हो सकती है कि प्रत्येक बालक ऐसे अनुभव लेकर जन्मता है जिन्हें केवल आनुवांशिक संक्रमण का फल नहीं कहा जा सकता। यह कैसे होता है कि कोई अच्छे माता पिता से उत्पन्न होता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है और अच्छा मनुष्य बन जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति मंद और दुर्बुद्ध माता पिता से उत्पन्न होकर फांसी के तख्ते पर अपना अंत प्राप्त करता है। बिना ईश्वर पर दोषारोपण किए आप इस असमानता का कारण कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। एक दयालु पिता अपनी संतान को ऐसी स्थितियों में क्यों डाले जिनसे दुर्गति का आना अवश्यंभावी है। यह कहने से काम नहीं चल सकता कि ईश्वर आगे उनमें सुधार करेगा। ईश्वर के पास दंड देने के लिए साक्षी धन तो है नहीं। फिर यदि वह मेरा प्रथम जन्म है तो मेरी स्वाधीनता कहाँ जाएगी। बिना पूर्व जन्म के अनुभव के इस संसार में आने पर तो मेरी स्वाधीनता का अंत ही हो जाएगा, क्योंकि मेरा मार्ग निर्धारण तो दूसरों के अनुभवों के आधार पर होगा। यदि मैं स्वयं अपना भाग्य निर्माता नहीं हूँ तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अपने इस अस्तित्व की दुर्गति के दायित्व को मैं स्वीकार कर लेता हूँ और कहता हूँ कि पूर्व जन्म में मैंने बुरा किया है, उसका मैं प्रतिकार करूँगा। यह हमारी आत्मा के पुनर्जन्म का दर्शन है। हम इस जीवन में पिछले जीवन का अनुभव लेकर आते हैं और इस जीवन का सौभाग्य और दुर्भाग्य हमारे कर्मों का फल होता है। इस प्रकार हम सदैव श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होते जाते हैं। अंततः हमें पूर्णता की प्राप्ति होती है। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ स्वामी। प्रोफेसर राइट ने पुनः अपनी शंका प्रकट करने की इच्छा से स्वामी को टोका। किंतु हिंदू धर्म का कोई एक विशिष्ट रूप तो इससे प्रकट नहीं होता। हिंदू धर्म के अंतर्गत ईश्वर के इतने रूप हैं और उपासना की इतनी पद्धतियां हैं, क्या उनके सबके मूल में कोई एक सिद्धांत स्वीकार किया जा सकता है। हम विश्व के एक पिता असीम और सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करते हैं। स्वामी ने उत्तर दिया, किंतु यदि हमारी आत्मा अनंत पूर्ण हो जाती है तो वह भी असीम हो जाएगी। पर दो निरपेक्ष असीम सत्ताओं के अस्तित्व के लिए स्थान नहीं है। इसलिए हम एक सगुण ईश्वर में विश्वास करते हैं और हम स्वयं ही तो वह हैं। ये तीनों वे स्थितियां हैं जिन्हें प्रत्येक धर्म ने प्राप्त किया है। पहले हम ईश्वर को बहुत दूर देखते हैं, फिर हम उसके निकट आ जाते हैं और फिर उसे सर्वव्यापकता देते हैं। इस प्रकार हम उसमें निवास करने लगते हैं तथा अंत में हमें ज्ञान होता है कि हम स्वयं वही हैं। एक बाह्य ईश्वर की धारणा असत्य नहीं है। वस्तुतः ईश्वर संबंधी हर धारणा और इसीलिए हर धर्म सत्य है। वेदों की पूर्णता की धारणा की लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा में ये तो भिन्न भिन्न स्तर अथवा सोपान मात्र हैं। इसीलिए न केवल हम सहन ही करते हैं, अपितु हम हिंदू लोग हर धर्म को स्वीकार करते हैं। मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, पारसियों के मंदिरों में अग्नि के सम्मुख उपासना करते हैं और ईसाइयों के क्रूस के सम्मुख घुटने टेकते हैं, यह मानते हुए कि निम्नतम जड़ पूजा से लेकर उच्चतम अद्वैतवाद तक मानवात्मा द्वारा असीम को प्राप्त और प्रत्यक्षीकृत करने के ये अनेक प्रयत्न हैं जो अपने जन्म
और वातावरण के संयोग से निर्धारित होते हैं तथा जिनमें से प्रत्येक प्रगति की एक अवस्था प्रकट करता है। हम इन सब पुष्पों को एकत्र करके उन्हें प्रेम के सूत्र में बांधते हैं और इस प्रकार उपासना का एक आश्चर्यजनक पुष्प गुच्छ निर्मित होता है। स्वामी ने अपनी दृष्टि को प्रोफेसर राइट के चेहरे पर टिकाया। यदि मैं ईश्वर हूँ तो मेरी आत्मा सर्वोच्च सत्ता का मंदिर है और मेरी प्रत्येक क्रिया उपासना का एक अंग होनी चाहिए। भक्ति केवल भक्ति के लिए, कर्तव्य पालन केवल कर्तव्य के लिए, पुरस्कार की आशा अथवा दंड के भय के बिना होने चाहिए। इस प्रकार मेरे धर्म का अर्थ है प्रसार, और प्रसार का उच्चतम भाव में अर्थ होता है साक्षात्कार और प्रत्यक्षीकरण। शब्दों की केवल अस्पष्ट गुनगुनाहट, सिर झुकाना या घुटनों के बल बैठना मात्र नहीं, मनुष्य को ईश्वर होना है। इसीलिए वह एक अनंत यात्रा में दिनों दिन अधिक से अधिक देवत्व को प्राप्त करता जाता है। प्रोफेसर राइट को लगा अब उनका मन विद्रोही मुद्रा में नहीं है। वह स्वामी के तर्कों को काटने के लिए किसी भी प्रकार के कुतर्क खोजने का क्लांतिहीन प्रयास नहीं कर रहा है और यह अनुभव कर रहा है कि वह आज तक इस सत्य को नहीं जानता था। वे लोग इस समय तक प्रोफेसर राइट के कॉटेज और श्रीमती लेन के बोर्डिंग हाउस के मध्य का लॉन पार कर रहे थे। अपने अपने विचारों में लीन वे इस तथ्य के प्रति सजग नहीं थे कि आसपास के सारे लोगों की आंखें न केवल उनकी ओर उठती जा रही थी, वरन उन पर टिकती जा रही थी। श्रीमती राइट ने अपने कॉटेज में से देखा। प्रोफेसर राइट के साथ आने वाला व्यक्ति अभी युवा ही था। उसने एक लंबा भगवा कोट पहन रखा था। कोट? हाँ, कोट ही तो था, किंतु उसमें कुछ तो ऐसा था जो उसे राजसी रूप प्रदान करता था। कोट घुटनों के नीचे तक पहुंचता था और कमर पर से लाली लिए नारंगी रंग के कमरबंद से बंधा हुआ था। युवक की चाल डगमगाती हुई किंतु रौबदार और महिमामयी थी। उसकी सीधी तनी हुई ग्रीवा और अनढके सिर में कुछ ऐसा था कि राह चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति रुककर एक बार उसे अवश्य देखता था। युवक झूमता झामता धीरे धीरे ऐसे चल रहा था जैसे उसने चलने में कभी शीघ्रता बढ़ती ही न हो। उसके कमर बंध के अंत में बंधा फुंदा कुछ इस गरिमा के साथ झूल रहा था कि देखने वाला यह भूल ही जाता था कि वह अपनी अवस्था में अपेक्षा से अधिक स्थूल था। उन्होंने जब कॉटेज में प्रवेश किया तो श्रीमती राइट का ध्यान इस ओर गए बिना नहीं रहा कि उस अपरिचित और अद्भुत व्यक्ति को देखने के लिए न केवल उनके तीनों बच्चे बैठक में आ गए थे, वरन आसपास के भी अनेक लोग कॉटेज के चारों ओर मंडरा रहे थे। उन्हें तनिक सा भी प्रोत्साहित किया जाता तो वे लोग भीतर आकर उस व्यक्ति का परिचय ही नहीं जानना चाहते, उससे बातें करने का भी प्रयत्न करते। प्रोफेसर राइट ने स्वामी से बैठने का आग्रह किया। स्वामी ने नम्रतापूर्वक सिर झुकाया और कुर्सी पर बैठ गए। बैठकर उन्होंने अपने लहराते चोले सदृश कोट से अपनी टांगों को अच्छी तरह ढक लिया, जैसे कोई महिला अथवा पुरोहित ही ढक सकते हैं। श्रीमती राइट ने देखा उस युवक की काली, असाधारण और सुंदर आंखों में से एक अपरिचित संस्कृति झांक रही थी। विरोधी होने पर कदाचित वह विकर्षक भी हो सकती थी। युवक कुछ सांवला था, जिसे अमेरिका में हल्के रंग का वर्ण शंकर भी माना जा सकता है। उसके भरे हुए अधर काकेशियन जाति के लोहित आभा वाले अधर थे, जिन पर बैगनी रंग की हल्की सी परछाई थी। उसके दांत नियमित और व्यवस्थित थे, झक सफेद।
कभी कभी वे क्रूर भी लग सकते थे। उनकी आंखें सवाक और सुंदर थीं और माथा गौरवमयी ढंग से उठा हुआ था। उसकी अवस्था कम लगती थी, अपने वास्तविक वय से भी कम। प्रोफेसर राइट ने उनका अपनी पत्नी और बच्चों से परिचय कराया। ये स्वामी विवेकानंद हैं। किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नहीं है, किंतु बीहड़ विद्वान है। इतना जानते हैं जितना कि कोई जान सकता है। प्रोफेसर राइट चुप हो गए। वे अपनी ओर से स्वामी का परिचय करा चुके थे। इससे पहले कि श्रीमती राइट हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती, स्वामी ने अपना दाहिना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। श्रीमती राइट ने अपने अनुमान से ही जाना कि स्वामी का अभिवादन करने का यह भारतीय ढंग होगा। तुम समझ गई होंगी मैरी कि ये वे ही हिंदू सन्यासी हैं जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। यह तो मैं समझ ही गई थी कि आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीमती राइट हंसी। वैसी प्रतीक्षा जैसी किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ को पढ़ते हुए उसके निष्कर्षों की करते हैं, या किसी विशिष्ट उत्खनन में रुचि लेते हुए उसके परिणामों की करते हैं। दोनों उपमाएं बहुत सुंदर हैं, स्वामी ने कहा। अच्छा स्वामी जी, क्या लेंगे आप? श्रीमती राइट ने पूछा। चाय, कॉफी, कुछ ठंडा? वैसे थोड़ी सी वर्षा के कारण इतनी उमस हो गई है कि ठंडा पेय ही अच्छा लगेगा। जी नहीं, धन्यवाद, अभी कुछ नहीं। रात के भोजन से पहले कुछ नहीं। स्वामी पूर्णतः संतुष्ट लग रहे थे। पर कुछ तो। श्रीमती राइट ने किसी दक्ष गृहिणी के समान आग्रह किया। सुना है भारत में अतिथि को देवता माना जाता है। हाँ, और देवता का सत्कार किया जाता है। स्वामी बोले, आपको भी सत्कार का पर्याप्त अवसर मिलेगा, किंतु इस समय कुछ नहीं। मैं कारण जान सकती हूँ? गृहस्थ और सन्यासी में कुछ अंतर तो आपको करना ही पड़ेगा, भोजन संबंधी नियमों का भी। आप सन्यासी हैं अथवा धर्म प्रचारक? प्रोफेसर राइट ने कहा। नहीं, मैं धर्म प्रचारक नहीं हूँ। स्वामी का स्वर स्पष्ट रूप से दृढ़ हो गया। और उस अर्थ में तो एकदम ही नहीं हूँ जिस अर्थ में ईसाई पादरी धर्म प्रचारक होते हैं। मैं समझी नहीं, मैरी ने कहा। धर्म प्रचारकों में भी कोई अंतर हो सकता है क्या? हाँ, बहुत अंतर है। वस्तुतः ईसाई पादरी धर्म प्रचारक कम, धर्मांतरण प्रचारक अधिक होता है। हिंदू किसी के धर्म परिवर्तन में रुचि नहीं रखता, क्योंकि वह मानता है कि कोई भी उपासना पद्धति आपको ईश्वर तक ले जा सकती है। अतः ईश्वर प्राप्ति और अपने मोक्ष के लिए किसी को भी अपनी उपासना पद्धति के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने पथ पर पूरी निष्ठा और सच्चाई से चलने की। मेरी स्तब्ध रह गई। क्या आप भी यह नहीं मानते कि आपका धर्म ही संसार का एकमात्र सच्चा धर्म है? स्वामी हंस पड़े। नहीं, हम न ऐसा मानते हैं न ऐसा कहते हैं। हम मानते हैं कि सत्य एक ही है, जिसे विद्वान लोग विभिन्न शब्दों में प्रकट करते हैं। हम धर्मांधता और कट्टरता को धर्म नहीं, संप्रदाय मानते हैं, और सांप्रदायिकता मानवता के लिए एक संकट है। तभी श्रीमती मेरिल ने कॉटेज में प्रवेश किया। हम भी आपके अतिथि से कुछ चर्चा करना चाहते हैं। उनका स्वर पर्याप्त उत्तेजित था। आओ आओ, स्वामी हमारे ही नहीं, सारे एनिक्वास्म के अतिथि हैं, मेरी ने उदारतापूर्वक कहा। प्रोफेसर राइट ने देखा श्रीमती मेरिल की आंखों में आतुरता थी और उनके कपोल उत्तेजना से लाल हो रहे थे। उनके आगे पीछे भी
कुछ महिलाएं भीतर चली आई थी, कुछ पुरुष भी खिड़कियों से झांक रहे थे। यहाँ कोई गंभीर चर्चा नहीं हो सकती, प्रोफेसर राइट ने सोचा, किंतु वे उन लोगों को अपने कॉटेज से बाहर तो नहीं निकाल सकते थे। मुझको अत्यंत खेद है कि बॉस्टन में मुझे न पाकर आपको बड़ी असुविधा हुई, स्वामी ने कहा। आशा है आप क्षमा करेंगे। आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? आपका रंच मात्र भी दोष नहीं है। उस संयोग के लिए यदि दोषी कोई है तो वह मैं हूँ या फिर बेंजामिन। आपकी यह प्राच्य शालीनता अमेरिका में आपको ही दोषी ठहरा देगी। स्वामी, आपको सन्यासी बने हुए कितना समय हुआ है? सहसा मैरी ने पूछा। मैंने 18 वर्षों की अवस्था में सन्यास लिया था। मैरी पूछना ही चाहती थी कि अब उनकी अवस्था क्या है कि स्वामी ने ही कहा, अब लगभग 30 वर्षों का हूँ। मैरी ने आंखें भरकर सन्यासी की ओर देखा। वह ठीक कह रहा था, 30 से अधिक का वह नहीं था, तो 12 वर्ष हो गए हैं उसे सन्यासी बने हुए। आपके यहाँ सन्यासी का क्या अर्थ है? सन्यासी का अपना कोई परिवार नहीं होता, स्वामी बोले। वह कंचन और कामिनी से दूर रहता है। तो फिर आप मुझसे दूर रहेंगे? मैं भी तो स्त्री हूँ। स्वामी हंसे। सन्यासी स्त्री से दूर नहीं रहता। कोई अपनी माता से दूर कैसे रह सकता है? वह स्त्री के कामिनी रूप से दूर रहता है। मेरे लिए प्रत्येक स्त्री माता के समान है।